गुड मॉर्निंग दोस्तों। कंटिन्यूटी जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका ये सेकंड लेक्चर है। देखिएगा, इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर 1/x अपॉन 1 प्लस ई एक्स कब है? जब x हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर दोस्तों 1। तो सबसे पहले यहाँ हम लिख सकते हैं कि क्या है, एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो f ऑफ 0 गिवन है हमें कितना, 1। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ 0 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ h। देखिएगा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 में कुछ ऐड हो रहा तो इसका मतलब 0 तो है नहीं, तो 0 नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, ये। तो ये हो जाएगा दोस्तों h e 1/h अपॉन 1 प्लस e 1/h। e 1/h कॉमन लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, e 1/h कॉमन लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा h अपॉन यहाँ 1 प्लस e माइनस के 1/h, क्योंकि इसके अपोन में चला जाएगा और ऊपर आकर हो जाएगा e की पावर -1/h। अब देखिएगा, e की पावर माइनस इन्फिनेटिव 0, e की पावर प्लस इन्फिनेटिव, ये ध्यान रखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, h 0 रखतों के साथ 1/0 इन्फिनेटिव e माइनस इन्फिनेटिव 0, 1 प्लस 0 1, और h के प्लेस पर 0 रखने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। जबकि फंक्शन ऑफ 0 पर वैल्यू कितनी आई है, 1। तो सो गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अच्छा क्वेश्चन था, कई बार यूनिवर्सिटी में पूछ लिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन ये यूनिवर्सिटी में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं, एट x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ 0 क्या हो जाएगा हमारा, 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। राइट हैंड लिमिट है ये हमारी, 0 प्लस h। इसका मतलब है 0 से बड़ा, और 0 से बड़ी वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, हमारी 1। लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये 1। देखिएगा, 0 से बड़ी क्या वैल्यू दे रखी है हमारी, 1 दे रखी है। h टेंडिंग टू अब 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो ये हो गया हमारा f ऑफ 0 डज नॉट इक्वल टू है f ऑफ 0 प्लस 0। सो गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। अब देखिएगा, राइट हैंड लिमिट ही हमारी क्या आ गई, 1 आ गई, और फंक्शन ऑफ 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। तो जब यही इक्वल नहीं हुई तो हम f ऑफ 0 माइनस 0 पर
या दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट पर नहीं जाएंगे। अब चलते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 की तरफ। मैं इसे रफ करता हूँ, देख लीजिएगा। अब देखिएगा एट एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन ऑफ 1 पर कितनी वैल्यू है दोस्तों, x इक्वल टू 1 पर क्या गिवन है हमें 1। अब राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 1 प्लस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h। 1 से बड़ा, 1 से बड़े के लिए क्या दे रखा 1 अपॉन x, तो ये करना होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 प्लस h, x के प्लेस पर 1 प्लस h। अब h टेंडिंग टू 0 जब रखते हैं दोस्तों 1 अपॉन 1 प्लस 0, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 आ गया। अगर हाँ ये हमारा 1 ना होता तब दिक्कत होती, तब 1 अपॉन 0 इन्फिनेटिव हो जाता। यहाँ भी 1 है, वहाँ भी 1, तो हमें अब लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी जाना होगा, जो होती है f ऑफ 1 माइनस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। 1 से छोटा, 1 से छोटा या इक्वल क्या है 1। फंक्शन की वैल्यू क्या है दोस्तों 1, तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 1 1 हम कह सकते हैं सो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों देखिएगा, लिमिट चैप्टर फर्स्ट था कंटिन्यूटी, फिर तीसरा चैप्टर है हमारा डिफरेंटेबिलिटी। लिमिट में क्या था हमारा, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती थी, तो हम कह देते थे कि लिमिट एग्जिस्ट है, नहीं तो डज नॉट एग्जिस्ट। कंटिन्यूटी में अगर फंक्शन ऑफ ए पर हम किसी ए पॉइंट पर चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, फंक्शन ऑफ ए राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फंक्शन को कह देते थे कंटिन्यूअस, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस। और अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से डिफरेंटेबिलिटी की। इसके भी कोई तकरीबन 4 क्वेश्चन हम करने के बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। दोस्तों ये हमारे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी, ये हमारे तीनों चैप्टर सेम है, एज इट इज इंटर वाला चैप्टर है। इंटर वाला ही कंसेप्ट लगाना है, कोई अलग नहीं लगाना। तब भी मैंने 3-4 क्वेश्चन देखे कि हाँ इन क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कराई, जिससे कि आप अच्छी तरह से तैयार कर ले। तो देखिएगा 3 छोटे छोटे लेक्चर हमने लिमिट पर बनाए थे, और 2 छोटे ही लेक्चर हमारे कंटिन्यूटी पर आए। 2 या 3 ही लेक्चर डिफरेंटेबिलिटी पर कल ही आ जाएंगे, फिर ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी पोर्शन है, मैंने पहले भी बताया था। और जल्दी से हम जो हमारी इनफाइनाइट सीरीज चल रही है वो भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, उसके भी बहुत कम लेक्चर बचे हैं। तो जल्दी से जल्दी टारगेट है हमारा आपका सिलेबस कंप्लीट कराने का। जो चैप्टर लॉन्ग है उन्हें लॉन्ग कराना होगा, क्योंकि ये चैप्टर एक दूसरे से रिलेटिव है। जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ इसके अलावा कुछ क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो यही काफ़ी है। थैंक यू।